guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. Okay, so this video is going to be yet another study vlog, and in this video I have woke up around 4 a.m. in the morning. So let's see what I have studied in that time, and without any further delay let's get started. So मैं उठ गई थी 4 बजे के अराउंड, और उसके बाद में मैंने एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट किया था एट अराउंड 4:45 एंड फर्स्टली हियर आई स्टार्टेड विद बीएसटी में ना मुझे एक लेक्चर बहुत दिन से कंप्लीट करना था और उसे मैं टाले जा रही थी एंड दैट इज़ टू कंप्लीट द लेक्चर 2 ऑफ डायरेक्टिंग चैप्टर। ये चैप्टर मेरे से जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं चाह रही थी कि बहुत जल्दी से ख़त्म कर लूँगी ना इसे, तो उसके बाद में फिर मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करूँगी। तो मुझे इन सारे चीज़ को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने सेकंड वाला लेक्चर यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर रही थी मैं अपना, और अभी इन दिनों मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक हैबिट डेवलप करूँ 4 बजे उठने की, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 4 बजे उठने से मैं ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहती हूँ रेदर दैन जब मैं एज़ कम्पेयर टू जब मैं उठती हूँ मतलब 9 बजे या 10 बजे नॉर्मल डेज़ पे जब छुट्टी रहती है तब। और मतलब अगर मैं 7 बजे भी उठती हूँ स्कूल जाने से पहले तो फिर भी मैं उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाती हूँ। बट जब मैं 4 बजे उठती हूँ तो लगता है कि हाँ, आज मैंने दिन में कुछ अच्छा किया है, मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं ज़्यादा कुछ कर पाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा एनर्जाइज्ड हूँ। तो मैं अभी सोच रही हूँ ना कि मैं इससे रोज़ का ही एक हैबिट बना लेती हूँ कि 4 बजे उठ के मैं रिविज़न कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा रहेंगे, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि ये हैबिट भी अच्छी रहेगी मेरे लिए। सो या दैट इज़ द प्लान फॉर नाउ। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी मोटिवेशन के बारे में, जो कि हम सबको चाहिए अभी इस वक्त, और मुझे तो स्पेशली चाहिए क्योंकि जैसा आप लोग के कमेंट से मुझे पता लग रहा है कि आप लोग इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। मैं कोई भी मतलब लेक्चर देखने जाती हूँ यूट्यूब पे और कोई ना कोई दूसरा वीडियो उठा लेती हूँ और उसे ही देखते रह जाती हूँ, फिर दूसरा वीडियो, ऐसे ही मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है कि सिर्फ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इवन मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ, और हम सबको अभी बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं मोटिवेशन के ही बारे में पढ़ रही थी, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे पास में बस एक कीवर्ड था उसको बताने का, एक्सप्लेन करने का। हर पॉइंट में मैं एक ही कीवर्ड डाल दे रही थी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसको मैं अलग वे से क्या बताऊं, क्योंकि मोटिवेशन मुझे मतलब ठीक है समझ में आया, बट एक ही वर्ड मुझे मिल रहा था और एक ही एक्सप्लेनेशन मिल रहा था कि मैनेजर्स इंकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को टू मतलब वर्क हार्ड एंड अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यही मुझे एक मतलब मिल रहा था कीवर्ड, एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था इस लेक्चर को भी। एंड एट दैट टाइम इट वाज अराउंड 5:37 इन द मॉर्निंग, एंड उसके बाद में हम लोग चले गए थे गौशाला, क्योंकि हमें रोज़ के रोज़ हम लोग गाय का दूध लेके आते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे ये मतलब उन्होंने पूरी फार्मिंग की हुई है, मतलब बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन उन्होंने फ्रूट्स लगाए हुए हैं, लीफी वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं, और ये यहाँ पे था छोटा सा गाय का बच्चा। ये ना बहुत प्यारा लगा मुझे, तो मैं इसके साथ में खेलने लग गई, इसको मैं मतलब सहला रही थी हाथ से। और पता है ये मुझे ही एटीट्यूड दिखाने लग गया था, मतलब छोटा है और मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, तो मुझे पर इसके साथ में खेलने में बहुत मज़ा आया, ये बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो उसके बाद में वहाँ से आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, मतलब वहाँ पे हम लोग को 45 मिनट्स लग गए थे आने में। तो उसके बाद में फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी 6:30 बज गए थे, और आप लोग को पता है कि 7:30 बजे से मुझे स्कूल के लिए तैयार होने जाना रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक लेक्चर इकोनॉमिक्स का भी देख डालते हैं और इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स का कमर्शियल बैंक वाला पार्ट देख रही थी, और ये पता नहीं क्यों मेरा कैमरा का फोकस नहीं हो पाता है। यहाँ पे जब भी मैं कैमरा सेट करके रखती हूँ ना, पता नहीं क्यों इसका फोकस हमेशा ही हिल जाता है। तो पता है कल रात में मैंने ना एक कमेंट देखा था आप लोग में से ही एक का, तो उन्होंने बताया था कि मतलब लव सर ने भी इन सारे लेक्चर्स को, इन सारे चैप्टर्स को कवर करके रखा हुआ है। कौटिल्य 2.0 में मैं गई तो फिर मुझे पता चला कि यस, लव सर ने भी ये सारा टॉपिक और सारा चीज़ कवर करवा के रखा हुआ है डिटर्मिनेशन तक, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरा सिलेबस वहीं तक आ रहा है। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी स्विच करना चाहिए, क्योंकि मैं एक टीचर से पढ़ रही हूँ, और मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि लव सर का मतलब मैंने ऊपर से देखा है सब चीज़, तो मुझे लगा ना कि लव सर थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़ा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिशा मैम अच्छे से मतलब पूरे के पूरे फुल नोट्स के साथ में पढ़ा रही हैं। भले थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है बट स्टिल ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल्ड वे में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मुझे नोट्स का भी एक हेल्प हो जाता है इससे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि, और मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रही थी दिशा मैम से ही, तो एकदम से ही एक ही चैप्टर में दूसरे को भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं चेंज नहीं करती हूँ, भले मैं दूसरे चैप्टर के लिए लव सर को प्रेफर कर लूँगी। सो यहाँ पे मैंने इस लेक्चर को भी कंप्लीट कर लिया था।
था और उसके बाद में 7:30 बज गए थे। उसके बाद में मैं चली गई थी स्कूल, और स्कूल जाते वक्त में मैंने जितना भी शूट किया है उसका मैंने एक सेपरेट शॉर्ट्स डाल के रखा है मेरे चैनल पे, सो यू कैन चेक दैट आउट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.